नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल की राजनीति इस वक्त एक बड़े सियासी तूफान से गुजर रही है। एक और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में आत्मनिर्भर हिमाचल का विजन पेश कर रहे हैं। नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मुलाकातें हो रही है, लेकिन राजधानी शिमला में उनकी ही सरकार और संगठन के भीतर ऐसा घमासान मचा है जो न सिर्फ सुक्खू की पकड़ पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कांग्रेस की आंतरिक एकता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत। ये मामला अब सिर्फ एक संदिग्ध डेथ केस नहीं रह गया है, बल्कि पूरे पुलिस महकमे की शाख और अनुशासन पर सवाल बन गया है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने डीजीपी अतुल वर्मा पर सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने कोर्ट में गुमराह करने वाला अल्फनामा दिया। दूसरी ओर डीजीपी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसपी को सस्पेंड करने की सिफारिश कर डाली। ये लड़ाई अब खुलेआम हो चुकी है और हाईकोर्ट पहले ही मामले को सीबीआई को सौंप चुका है। सवाल ये नहीं कि जांच कौन कर रहा है, असली सवाल ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी बड़ी दरार आखिर कैसे आई। इसी विवाद को लेकर भाजपा ने सियासी हमला तेज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में झूठ बोला और इस पूरे मामले की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल है। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई रिकॉर्ड लेने आई थी, लेकिन एसपी ने उन्हें रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री को आदत पड़ी है झूठ बोलने की, किसी भी बात पर झूठ बोल सकते हैं, कहीं भी झूठ बोलने की आदत पड़ी है। परिवार के लोगों ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच के लिए परिवार के लोग मना कर रहे हैं। अगर परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे तो वो परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच के लिए क्यों गए? क्या यह साबित नहीं करता कि मुख्यमंत्री जी जो भी बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे? पक्ष जांच होगी, इस बात को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे। हमने विधानसभा के अंदर भी इस बात को लेकर के कहा। परिवार मिलने के बाद परिवार के लोग उनका शव लेकर के एचपीपीसीएल के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए हम परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए, वहां पर संवेदना प्रकट करने के लिए वहां पर गए। और दूसरे दिन विधानसभा के अंदर मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को लेकर के आग्रह किया कि सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। परिवार के लोग भी कह रहे हैं और विधानसभा के रिकॉर्ड में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के एक बार नहीं 2 बार खड़े होकर के कहा कि बिल्कुल भी परिवार के लोग सीबीआई की मांग नहीं कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा है हम आपके जांच की व्यवस्था से अच्छी तरह से सहमत हैं, पूरा भरोसा है और हम सीबीआई की जांच नहीं करना चाहते। उल्टा भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और आप जो है वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं। ना मुख्यमंत्री जी उस परिवार को मिलने के लिए गए, ना मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच जो परिवार के लोग मांग कर रहे थे, हम लोग मांग कर रहे थे, एचपीपीसीएल के लोग मांग कर रहे थे, न सीबीआई की मांग को स्वीकार किया। और आखिरकार इसके पीछे मंशा एक ही बात की थी और जो हमारा शक था वो सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि विमल नेगी की मृत्यु की वजह बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार जो सरकार के नेताओं के माध्यम से पोषित था, संरक्षित था और अधिकारियों के माध्यम से उसको अंजाम दिया जा रहा था, उसकी परतें न खुल जाए इसलिए सीबीआई की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। और इस तरह से भी सरकार को मालूम था अच्छी तरह से कुछ एक ऐसी चीजें सबूत के तौर पर अगर मिलती हैं तो उन सबूतों को खुर्द-बुर्द किया जाए, यानी कि उनको बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए, मिटा दिया जाए। यह हमने उस वक्त भी कहा था और अंततः गत्वा परिवार के लोगों ने थोड़े दिन इंतजार किया। थोड़े दिन इंतजार करने के बाद उनको पूरा भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस सारे मामले की जांच निष्पक्ष ढंग से नहीं करने जा रही है। तब जाकर के विमल नेगी के परिवार के सदस्य हाई कोर्ट में जाकर के सीबीआई की माध्यम से जांच होनी चाहिए इस मांग को लेकर। ठाकुर का आरोप है कि सरकार इस मामले में जो है लीपापोती कर रही है और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि क्या एसपी शिमला अब सरकार के प्रतिनिधि बन गई है? क्या वो तय करेंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं? और अगर कुछ अधिकारियों ने सबूत छिपाए या मिटाई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
इस पूरे विवाद के बीच भाजपा ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है, लेकिन संकट सिर्फ प्रशासनिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी भारी खींचतान चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब नए प्रदेश की नियुक्ति को लेकर घमासान मचा है। सह प्रभारी विदित चौधरी वर्करों से फीडबैक ले रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर बैठकें हो रही है और तय माना जा रहा है कि जय हिंद सभा के बाद नया अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इस दौड़ में दो नाम सबसे आगे है। राहुल गांधी के करीबी विनोद सुल्तानपुरी का नाम इस दौड़ में सबसे आगे है। युवाओं और संगठन में लोकप्रिय चेहरा है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी हाईकमान के सामने है, जो संगठन और सत्ता दोनों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अगर अग्निहोत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है तो मुख्यमंत्री सुखू और उनके बीच शक्ति संतुलन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। मंत्रिमंडल में भी असंतुलन गहराता जा रहा है। एक पद पहले से ही खाली है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर सकते हैं। हाल ही में उनकी दिल्ली यात्रा और महिला एवं बाल विकास मंत्री से मुलाकात को सिर्फ योजनाओं के बजट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। अगर शांडिल हटते हैं तो दो मंत्री पद एक साथ खाली होंगे और इससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकती है। इन पदों को लेकर अनिरुद्ध सिंह, संजय अवस्थी और सुरेश कुमार जैसे युवा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और सभी गुट अब अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं। अब सबसे ज्यादा निगाहें टिकी है 30 मई को शिमला में होने वाली कांग्रेस की जय हिंद सभा पर। यह सभा सेना की ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित जरूर है, लेकिन इसके पीछे की असली राजनीति कहीं ज्यादा गहरी और निर्णायक है। इस सभा को कांग्रेस के भीतर चल रही शक्ति की लड़ाई का अंतिम रन माना जा रहा है। यहाँ तय होगा कि किस गुट का चेहरा आगे आएगा, किस नेता को मंच पर प्रमुखता मिलेगी और किसे किनारे किया जाएगा। हाईकमान के वरिष्ठ नेता अजय माकन और रजनी पाटिल 29 मई को ही शिमला पहुंचेंगे और सभी कार्यकर्ताओं से राय लेकर दिल्ली को अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे। जय हिंद सभा केवल एक शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि कांग्रेस की सत्ता संगठन की जंग का निर्णायक अध्याय बन चुका है। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटते ही उन्हें 3 मोर्चों पर बड़े फैसले लेने हैं। अफसरशाही पर कड़ा एक्शन, संगठन में नई नियुक्ति और मंत्रिमंडल का संतुलन। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वह सबके बीच सामंजस्य बैठा पाएंगे या फिर गुटबाजी और अंदरूनी साजिशों के बीच इस जाल में खुद ही फंस जाएगी। कुल मिलाकर हिमाचल की कांग्रेस पार्टी आज फिर विरोधियों से नहीं, अपने ही भीतर से जूझ रही है। हर कुर्सी एक राजनीतिक युद्ध बन चुकी है और इस बार ये जंग विधानसभा या संसद में नहीं, बल्कि पार्टी के गलियारों में लड़ी जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।